पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। रहनुमाओं के घरों पर छापे, अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान के घरों पर छापे। खारियाँ, खैरपुर, टामीवाली, बहावलपुर, लोधरा, टैक्सला के कई अहदेदार और कारकुन पकड़े गए। एहतजाज के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। आज से 28 जुलाई तक नफाज होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों, अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने डी चौक और सेरीना चौक को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। नादरा चौक और मारगला चौक पर भी कंटेनर पहुंचा दिए गए। रास्तों के बंदिश के बाइस इस्लामाबाद की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। आपको अपडेट करेंगे। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। रहनुमाओं के घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। जी इकरामुल्लाह, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा, क्या डिटेल सामने आई हैं? मैं इस वक्त इस्लामाबाद के फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। फैज़ाबाद जुड़वा शहरों का संगम है और इस वक्त जुड़वा शहरों के संगम में इस वक्त कंटेनर्स जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। इस वक्त जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासर है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जिस पर गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं क्योंकि साइडों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और आज के मुमकिन एहतजाज धरने के पेश नज़र जो है ये एक्सप्रेस वे जो है वो फैज़ाबाद के मकाम पर भी बंद किया जा सकता है। जबकि इस वक्त फैज़ाबाद का जो दूसरा पॉइंट है उसमें मरी रोड की तरफ जो साइड है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस वक्त ये मरी रोड के लिए जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर जो है वो कंटेनर्स लगाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ भी कंटेनर्स जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। किसी भी वक्त जो है वो कंटेनर्स रोड ब्लॉक करने के लिए लगा दिए जाएंगे। जबकि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर कंटेनर्स अभी भी लगा दिए गए हैं और रास्ते बंद कर दिए गए, जैसा कि मरी रोड जो है मेरे कम आप इस वक्त देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत धरने में रुकावटें ना डाले, इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया तो हालात खराब होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग, कहा इस्लामाबाद जाना हमारा हक है, गिरफ्तारियां रास्ता नहीं रोक सकती। मुल्क किसी बदअमनी या खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतजामिया जगह फराहम करे। पुरअमन तौर पर डी चौक पहुँचेंगे। बिजली के बिलों में भारी भरकम टैक्स लगाकर IMF का एजेंडा पूरा किया जा रहा है। जमात इस्लामी IPP से आवाम को छुटकारा दिलाना चाहती है। महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद डी चौक में होने वाले धरने में शिरकत के लिए जमात इस्लामी की रैलियां इस्लामाबाद की जानिब रवाना। नायब अमीर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में लाहौर PP 169 से भी जमात इस्लामी का काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुआ। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। महंगी बिजली, महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ आज जमात इस्लामी इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रही है। मुल्क भर से काफ़िले जो है वो आज इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो रहे हैं। रात से देखा जा रहा है कि जमात इस्लामी के कुछ मेम्बरान को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। कारकुनान को लाहौर से काफ़िला जो है वो सलमान अहमद बलोच की क़यादत में रवाना होने जा रहा है। हम सलमान साहब से पूछते हैं, महंगी बिजली के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है कि अब धरना होगा। धरना हम यही देने जा रहे थे कि आवाम का मुतालबा है कि 10 रुपये का बिजली का यूनिट होना चाहिए, मगर हुकूमत जो है कि होश के नाखून ले कि उनको नहीं अंदाज़ा कि आवाम कितनी तंग है। यही वजह है कि हमने फ़ैसला किया है कि अगर ये IPPs जो है कि ठीक नहीं होते तो हमें मौका दें, हम इनकी मुरम्मत करने को तैयार हैं। जमात इस्लामी जो है वो आज इस्लामाबाद डी चौक में धरने के लिए जा रही है और इनका यही मुतालबा है जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलता ये वहाँ तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। जी, महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान दे रखा है। इस हवाले से आज लाहौर से जमात इस्लामी के काफिले इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं। इस्लामाबाद रवाना होने वाले रहनुमाओं और कारकुनों का कहना था कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते धरना जारी रखेंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जानती हैं मंसूरा हेड ऑफिस से हमारे साथ मौजूद हैं अनम जावेद। जी मंसूरा, बताएगा हेड ऑफिस से।
की बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद डी चौक में धरने की कॉल दे रखी थी, जिस हवाले से कल शब से ही लाहौर से मुख्तलिफ काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब निकलना शुरू हो गए थे और कुछ काफिले जो हैं वो आज सुबह इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जी इस्लामाबाद में जो धरना होगा वो पुरअमन होगा, किसी किस्म का दंगा फसाद नहीं करेंगे, लेकिन अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं आएंगे। मैं इस वक्त लाहौर के जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर मंसूरा में मौजूद हूँ। यहाँ पे ना तो कोई कारकुनान है और ना ही जमात इस्लामी के लीडरान है, क्योंकि सब इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच जो है उनका कहना है कि जी जितने कारकुनान गिरफ्तार करने हैं कर लें, लेकिन अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। धरना जो है वो पुरअमन होगा, लेकिन जब तक आवाम को सस्ती बिजली और महंगाई में कंट्रोल नहीं मिलेगा वो वापस नहीं आएंगे। उनका कहना है कि जी आवाम का एक बड़ा समंदर जो है वो इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा और हुकूमत उनको जवाबदेह होगी, इसलिए उनका मुतालबा है कि जी उनके जितने भी मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। तब तक ये जो धरना है वो जारी रहेगा और जमात इस्लामी ने धरना जो है वो 3 दिन के धरने की कॉल की है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, डस्का समेत मुतादिद शहरों में भी बारिश। रावलपिंडी में मसरियाल रोड पर मकान की छत गिर गई, बाप और बेटी जाँ बहक हो गए। गुजरात में बारिश के बायस छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत दीगर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मंडी बहाउद्दीन, डस्का, कामुकी, मुरीद में भी जल्द थल एक नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। 24 घंटों में बारिश की मजीद पेशगोई। शेखपुरा, साहिवाल, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, झंग में बादल बरसने को तैयार। बारिश से नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए। गुजरात चक सैदा रोड के करीब घर की छतें गिर गई, मलबे तले दबकर 10 साला बच्चा जाम भाग, जबकि 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी के इलाके मसरियाल रोड पर मकान की छत गिर गई, जिससे बाप बेटी जाम भाग। मरने वालों में वालिद साजिद और नन्नी मलाइका शामिल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर बारिशें होंगी। सिंध के साहिली इलाकों और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में गर्मी और हफ्स का राज रहे। लाहौर में मानसून का एक और स्पेल। रात गैर शुरू होने वाली बारिश सुबह सवेरे तक वक्फे से जारी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से जहां गर्मी और हब्स का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया, तो वहीं शहर के नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में बारिश की एक बार फिर एंट्री। रात 2:45 बजे शुरू होने वाली बारिश सुबह 6 बजे तक वक्फे से जारी रही। बारिश से हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। शहर के बाज नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। वासा हुक्काम के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक में 88 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 77, इकबाल टाउन में 68, जेल रोड और निश्तर टाउन में 62 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश जौहर टाउन में 32 मिलीमीटर हुई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वासा का अमला फील्ड में मुतहर्रिक रहा। MD वासा ने रात गए मुबीन शहीद, कलमा चौक अंडर पासेस और लिबर्टी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी आप के इंतजामात का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का असूली फैसला कर लिया गया। मरियम नवाज ने छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत की है। लाहौर और सरगोदा समेत मुतादिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत दी है कि किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम ना रह जाए। नालों की सफाई की जिम्मेदारी में कोताही ना बरतने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बनू का दौरा करेंगे। धरने के शुरका से खिताब करेंगे। अल-यमीन गंडापुर मुतालबात पर अमल दरामद के हवाले से इत्तमाद मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के इजलास में बनू जिरगे के तमाम मुतालबात तस्लीम। जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। एलामी में कहा कि दहशत गर्दी काबिल मुज़म्मत है। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया
सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई CTD और पुलिस करेगी। अहम खबर शामिल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद पर लैतोलाव से काम ले रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम, कहा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है मखसूस नशिस्तें PTI को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तमाम गैर आइनी इक़दामात का जवाब देना होगा। वक्त पर इंतखाबात न कराना, बल्ले का निशान छीनना, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड और मखसूस नशिस्तों से महरूम करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारस्तानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फ़ौरन अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत पर बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के तालीमी इदारों में तातीलात में तोसी कर दी गई। गर्म इलाकों के तालीमी इदारे 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत पर बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के तालीमी इदारों में तातीलात में तोसी कर दी गई। गर्म इलाकों के तालीमी इदारे 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत पर बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में तालीमी इदारों में तातीलात में तोसी कर दी गई। PTI की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त मिलने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया को PTI के साथ 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइएगा। जी देखें, PTI की जो आज 26 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त मिलने की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत जस्टिस समान रफ़त इम्तियाज़ ने की है और उनकी जानिब से इस्लामाबाद जो ज़िला इंतज़ामिया है उनको PTI के साथ 2 घंटों में मुशावरत करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। 2 घंटे आपके पास आपस में मुशावरत करके 12:30 बजे तक जो है वो अदालत को आगाह करें। जस्टिस समान रफ़त इम्तियाज़ ने ये रिमार्क दिया। उन्होंने स्टेट काउंसिल अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि PTI की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, उस पर ऑर्डर जो है वो आ चुका है। जस्टिस समान रफ़त ने कहा कि मेरे ख्याल में आज इस्लामाबाद में तो कोई दूसरा एहतजाज जो है वो भी होना है। स्टेट काउंसिल ने कहा कि इस्लामाबाद में दूसरे एहतजाज का मुझे कोई इल्म जो है वो नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करने की तमाम दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए इस वक्त किसी को कोई इजाज़त जो है वो नहीं मिल सकती। शोएब शाही ने कहा कि हमने जलसे की दरख्वास्त दी थी, NOC दी गई और मनसूख जो है वो कर दिया गया। हमारी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने इनको फैसला करने की हिदायत की। जलसे से मुतालिक हमारी बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।